क्या अब ये तस्वीरें नहीं दिखेंगी? क्या अब दरगाह में सितारों की होगी नो एंट्री? क्या अजमेर शरीफ में सितारों पर लगेगा बैन? ये विवाद उठ खड़ा हुआ है अजमेर में। अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की प्रतीक मानी जाती है। ये जिक्र है ख्वाजा का, यहाँ जिक्र अली है, सरकार दो आलम की यहाँ जलवागरी है। माना जाता है कि यहाँ आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अब दरगाह में फिल्म और टीवी सीरियल निर्माताओं और कलाकारों के आने पर बवाल उठ खड़ा हुआ है। दरगाह के दीवान जैनुल ओबेदीन का कहना है कि फिल्मी और टीवी सितारे यहाँ अपनी फिल्म के प्रचार करने के लिए आते हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यहाँ आने का अंडरलाइन आइडिया सिर्फ जो है अपनी फिल्म और फिल्म को कामयाब बनाने का। आप अपने परिवार की समृद्धि के लिए यहाँ पर दुआएं मांगे, अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी को दूर करने के लिए दुआएं मांगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए दुआ मांगे, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन फिल्म उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने उसके अंदर डाल रखी हैं, कितने नेकेड डांस उसके अंदर हैं, अर्धनग्न कितनी उसके अंदर वो हैं, ये जो है ये एक समाज के अंदर गलत मैसेज देती हैं। ये ताजा विवाद उठ खड़ा हुआ है टीवी और सिनेमा की प्रोड्यूसर एकता कपूर की जियारत के बाद। एकता कपूर अजमेर शरीफ में अपनी आने वाली फिल्म क्या सुपर कूल है हम के लिए मन्नत मांगने अजमेर शरीफ पहुंची थी। इसी के बाद नाराज हो गए हैं अजमेर के दीवान। गरीब नवाज जो हैं वो बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे, न कि बुराइयों को बढ़ावा देने के लिए। आप अपनी फिल्मों की कामयाबी के लिए यहाँ आकर के दुआ करते हैं या मन्नतें मांगते हैं और उसको पब्लिक के अंदर जो है हाईलाइट करते हैं प्रेस के जरिए, मीडिया के जरिए, तो वो एक गलत मैसेज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। क्या सुपर कूल है हम 27 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को पहले ही सेक्स कॉमेडी के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। तुषार कपूर खुद कहते फिर रहे हैं कि बच्चे इस फिल्म से दूर रहें। ऐसे में इस फिल्म की कामयाबी के लिए दुआ मांगने से खासे नाराज हैं दीवान जैनुल ओबेदीन। आजकल के थ्रू आउट वर्ल्ड जो टेस्ट पब्लिक का चल रहा है उसको आधार बना के जो फिल्म बनाई गई है उसके हिसाब से कामयाब हो रही है। गरीब नवाज को इस लाइन के अंदर अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल बनाना ये धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। दरगाह के दीवान जैनुल ओबेदीन का आरोप है कि दरगाह पर आकर निर्माता और कलाकार ऐसी सीडी भी चढ़ाते हैं जिसमें अश्लीलता होती है। इसलिए उनका कहना है कि इस तरह से प्रचार का तरीका बंद होना चाहिए। इससे पहले ये परंपरा सीडियों की नहीं थी, न ऑडियो थी न वीडियो थी, ये अभी आई है। लेकिन इससे जो समाज के अंदर गलत मैसेज जा रहा है, जो सही मायने में धर्म को मानते हैं, धार्मिक स्थलों के अंदर आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है कि वो इस किस्म की अश्लीलता को आधार बना करके उसकी अश्लीलता की कामयाबी के लिए वो यहाँ ला के पेश कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। क्यों कि लेकिन नाराज दीवान यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ नैतिकता के सवाल ही खड़े नहीं किए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सितारों का इस तरह दरगाह में आना इस्लाम और सूफी विचारधारा के खिलाफ है। कि अब शरई तौर पर तो मुफ्ती, आलिम, उलमा और जो फतवे देने के लिए अधिकृत हैं वो इसके ऊपर अपनी राय शरई तौर पर दें, ताकि कम से कम यह कि सही वस्तु स्थिति जो है वो आवाम के सामने आ सके। इस्लाम का हवाला देकर दरगाह के दीवान ने फिल्मी सितारों के प्रमोशन के लिए यहाँ आने को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन दरगाह के दीवान ओबेदीन के इस बयान के बाद अजमेर में हंगामा खड़ा हो गया है। दरगाह में खादिमों की संस्था अंजुमन दरगाह दीवान के इस बयान से सहमत नहीं है। बॉलीवुड के सितारों का नहीं है, सवाल इंसान का है। अल्लाह के हुजूर में या अल्लाह के बंदों के या औलिया इकराम के हुजूर में किसी भी तरह की कोई भी इंसान दुआ मांगे तो उस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात है, सूफी मजहब ने ये सिखाया है, सूफी सिलसिला जो है उसने हमें ये सिखाया है कि इंसान के दो इंसानों के बीच में भेदभाव करना, चाहे वो इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ठीक है साहब, आप किसी भी दो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते कि ये साहब तो दुआ कर सकते हैं और ये साहब दुआ नहीं कर सकते। दीवान तो ये भी मांग कर रहे हैं कि उलेमाओं और इस्लामी विद्वानों को भी इस पर खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। बरसों से क्या आम और क्या खास सभी ख्वाजा के दर पर दुआ मांगते आए हैं, लेकिन सितारों की नीयत पर सवाल उठने के बाद अजमेर में दो राय हो गई हैं।
ये कटरीना कैफ की वो तस्वीरें हैं जिसे लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर भारी विवाद हुआ था। कटरीना के इसी पहनावे पर बवाल खड़ा हो गया था। कटरीना अपनी फिल्म नमस्ते लंदन की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के एक सीन में ऋषि कपूर और कटरीना को जियारत के लिए दरगाह में दाखिल होना था। दरगाह में शूटिंग की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी विपुल शाह को शूटिंग की इजाजत मिल गई। इजाजत तो मिल गई, लेकिन फिल्म के सीन में कटरीना ने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। कटरीना की इस ड्रेस पर दरगाह कमेटी ने सख्त नाराजगी जताई। अब तक ये दरगाह और सितारों के बीच का सबसे बड़ा विवाद रहा है। अगर उनको जिस्म की नुमाइश ही करनी है तो उस सड़क के ऊपर अपने कपड़े उतार करके वो नुमाइश करें। इस किस्म के मजहबी मकामात के ऊपर आकर के वो जो शूटिंग कर रही हैं या जो उनके डायरेक्टर हैं, जो भी उनके निर्माता हैं, वो ऐसे धार्मिक स्थलों के ऊपर इस किस्म के नेकेड पने से परहेज करें, चाहे वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल हो। नाराजगी इस बात से और बढ़ गई कि एक तो शॉर्ट ड्रेस में कटरीना दरगाह में शूटिंग कर रही थी और उसके बाद उसी पहनावे में जियारत के लिए भी पहुंच गई। इसे दरगाह कमेटी ने दरगाह और भावनाओं का अपमान बताया। पाबंदी शुरू से दरगाह शरीफ के अंदर फिल्मांकन के लिए लगी भी है। अंदर फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकती। वो अननेसेसरी कैटरीना कैफ को लेकर के जो शूटिंग किस वजह से हुई थी, इसकी जानकारी मेरे को नहीं, चूंकि दरगाह कमेटी ऑथराइज है परमिशन देने के लिए, उसने दी नहीं दी, जबरदस्ती की गई या नहीं की गई, इसकी जानकारी मेरे को नहीं। लेकिन उस सीन को लेकर के कि जो स्कर्ट्स के अंदर हाईलाइट किया गया था, उसको लेकर के कंट्रोवर्सी बनी थी और कंट्रोवर्सी बनने के बाद में उस सीन को उसमें से काटा गया। क्यों? विवाद को बढ़ता देख विपुल शाह ने दरगाह कमेटी के लोगों से माफी तक मांगी और ये वादा किया था कि अपनी फिल्म से भी वो इस सीन को निकाल देंगे। सीन निकाल भी दिया गया, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, वो था बुर्के पर। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बुर्के में छिपा ये चेहरा यही कह रहा था कि बुर्के में रहने दो, बुर्का ना उठाओ, क्योंकि बुर्का जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी। बुर्का उठा और भेद भी खुला, और जब भेद खुला तो शुरू हुआ विवाद। बुर्के में गरीब नवाज की दरगाह पर और कोई नहीं बल्कि हिमेश रेशमिया जियारत के लिए पहुंचे थे। हिमेश अपनी फिल्म के लिए दुआ मांगने पहुंचे थे। हिमेश से जब बुर्का पहनने की वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि उन्होंने भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया, लेकिन दरगाह के खादिमों की अंजुमन कमेटी हिमेश की इस हरकत पर खासी नाराज हुई। अंजुमन कमेटी ने हिमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तक का मन बना लिया था। कमेटी की नाराजगी के बाद हिमेश ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हिमेश को माफी तो मिल गई, लेकिन उन्हें इस बात की चेतावनी भी दी गई कि वो भविष्य में फिर कभी इस तरह की गलती को न दोहराएं। 2 सितारे, 2 बवाल और दोनों को माफी के बाद खत्म हुआ विवाद, लेकिन नया विवाद कौन सी करवट लेगा ये कहना अभी मुश्किल है। बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कटरीना कैफ। कटरीना कैफ ने जैसे जैसे नंबर 1 की सीढ़ियां चढ़ी, वैसे वैसे उनका नाता अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ता गया। कैटरीना साल दर साल दरगाह में चादर चढ़ाने आती रही। भीड़ से बचने के लिए कैटरीना ने कभी बुर्के का सहारा लिया तो कभी दुपट्टे से चेहरा छिपा लिया, लेकिन यहाँ आना नहीं छोड़ा। यही हाल बाकी सितारों का भी है, जो बीच बीच में जियारत के लिए आते रहते हैं और अक्सर ये जियारत उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही होती है। लेकिन गरीब नवाज की दरगाह और सितारों की आस्था को जोड़ने वाला धागा होता है खादिम, यानी गरीब नवाज की खिदमत करने वाला। यही खादिम सितारों को आमंत्रित करते हैं या फिर सितारों की ख्वाहिश के लिए वक्त तय करते हैं। एक बार सितारा जिस खादिम के साथ जुड़ गया, वो सितारा उसी खादिम का हो जाता है। वही खादिम सितारे के दरगाह पर पहुंचने पर उसका स्वागत करता है और उसे दरगाह में ले जाता है। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे सितारों को घेरे हुए खादिम। वही घेरा बनाकर सितारों को अंदर ले जाते हैं। सितारे जो नजराना चढ़ाते हैं वो भी इन्हीं खादिमों के हिस्से आता है। अजमेर शरीफ की दरगाह में करीब 5000 खादिम हैं। खादिमों की राय में सितारों के दरगाह में आने में कुछ भी गलत नहीं है। अताए रसूल की बारगाह के अंदर पहली बात तो दीवान साहब है क्या,
वो कौन होते हैं? यहाँ के कोई मुसलमानों के रहबर तो है नहीं, या कोई पूरे हिंदुस्तान के रहबर नहीं है, उनको कोई हक ही नहीं होता। यहाँ बारगाह गरीब नवाज में जो दुआ करी जाती है वो खुदा में ख्वाजा ही करते हैं, ना कि दीवान साहब किसी फकीर को या MP MLA को या मिनिस्टर को या हीरो हीरोइन को किसी को ज़ियारत नहीं करा सकते हैं। उनको खुद दीवान को खुदा में ख्वाजा ही ज़ियारत कराते हैं, उनको दुआ देते हैं खुदा में ख्वाजा। सितारों के प्रचार के लिए दरगाह में आने का विरोध कर रहे हैं दरगाह के दीवान। हम आपको बता दें कि दीवान वो पद है जो अकबर के जमाने में बनाया गया था और तब से दीवान के वंशज ही दीवान बनते आए हैं। अब पहले जैसे अधिकार तो नहीं रहे, लेकिन मेहनताना दरगाह कमेटी अब भी देती है। ऐसे ही दीवान है जेनुअल ओबेदीन अली खान। उनका कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये अकबर बादशाह आया था उसके मुलाजिम थे ये, और आज भी दरगाह कमेटी के अंदर उनको पैसे मिलते हैं, पगड़ी के, जुब्बे के, जो भी पहनते हैं कपड़े, उनका काम है कव्वाली सुनना और जाना। ये भी दिलचस्प है कि दीवान और खादिमों की आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती। अदालत में मुकदमेबाजी से लेकर कहासुनी और हाथापाई की नौबत तक आ चुकी है। अब नया विवाद भी इन्हीं दोनों के बीच है, जिसमें दीवान साहब कहते हैं कि सितारे प्रचार के लिए ना आए और खादिम कहते हैं कि जिसे गरीब नवाज ने बुलाया है वो क्यों ना आए।